गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द ह्यूमन ईयर। हमारा जो कान है वो किस तरीके से हमको सुनाई देने में हेल्प करता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड हमको क्या देखना है, रीड आउट करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसकी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमको क्या देखना है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। क्या देखना है बेटा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? We have discussed about the motion of the sound. It will move in like the waves. ये कैसे मूव करता है? ये waves से में मूव करता है। It moves in the wave form. तो wave form में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, that we have to discuss. First is amplitude. First is amplitude. क्या है amplitude? Amplitude is the maximum distance traveled by the particles of medium on the either side of mean position. It is the mean position. It is the mean position. It is the highest position. It is the lowest position. ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है वो, द मूवमेंट, ये क्या है आपका मीडियम है थ्रू विच द साउंड इज प्रोपेगेटेड, मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड और मे बी गैस। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। वैक्यूम के थ्रू क्या करती है, ट्रैवल नहीं करती है। What we have to understand कि suppose it is the mean position, यहां से साउंड ट्रेवल करना स्टार्ट करता है। The maximum distance traveled by the particles of medium on the both side of the mean position. इस mean position के maximum distance ये है, या तो ये maximum distance और ये maximum distance है। तो दोनों तरफ कितनी maximum distance है कवर्ड करिए किसने, पार्टिकल्स की, बिकॉज इट इज मूविंग इन द वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म में मूव करते टाइम कितनी बार वो हाईएस्ट पोजीशन पे गया और कितनी बार वो पार्टिकल्स लोअर पोजीशन पे आए, इट मींस इट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। मतलब द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मीडियम पार्टिकल्स और पार्टिकल्स ऑफ मीडियम्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी एम्पलीट्यूड है। क्या बोला इसने कि साउंड इज प्रोपेगेटेड बाय द वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशंस हो रहे हैं लाइक द वेव्स इन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अबाउट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के दोनों तरफ द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑन आइदर साइड्स ऑफ द मीन पोजीशन रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। ये क्या था आपका, एम्पलीट्यूड। हाँ, नेक्स्ट एम्पलीट्यूड हो गया। दूसरा है आपका टाइम पीरियड। सपोज कीजिए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड मींस इट इज द टाइम व्हाट हैपन after some time it will goes into the higher period, it will goes in the highest point and again goes to the down point, after that it will traverse to the highest point। तो ये highest point से गया और वापस highest पे आ गया, it means it makes one vibration, it makes one vibration। तो the time taken by the particles of medium to complete one vibration, ओके, इट इज द टाइम पीरियड। ये क्या है आपका टाइम पीरियड, ये क्या है आपका टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। क्या बोला उसने कि टाइम पीरियड इज व्हाट, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। इट इज मेजर्ड इन द सेकेंड्स। ओके, यहां पर मैक्सिमम टाइम देखो क्या दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस उसने दे दिया जो टाइम है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी। थर्ड क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है मुझे, टाइम पीरियड आपको बता दिया। सपोज हाउ मेनी वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन 1 सेकेंड, कितनी बार वो ऊपर नीचे हुआ, दैट इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन वन वाइब्रेशन से ज्यादा भी होंगी, तो वाइब्रेशंस 1 सेकंड में कितने हो रहे हैं, दिस आर नोन एज फ्रीक्वेंसी। ये वाइब्रेशंस जो है वो कितनी बार और कितने 1 सेकंड में कितने हो रहे हैं, दिस कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। एंड द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एफजेड, दैट इज हर्ट्ज। क्या हो जाएगा, ये हर्ट्ज हो जाएगा। क्या बोला उसने, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द हर्ट्ज। A frequency of 50 hertz represents 50 oscillation in a second। 50 hertz का मतलब होता है 1 सेकंड के अंदर कितने, 50।
एंड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी मीन्स मोर वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन इज इन अ गिवन टाइम। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो रही है इसका मतलब वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव टू डू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये तो क्या थी, प्रॉपर्टी थी उसकी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लाउडनेस। क्या है, लाउडनेस। क्या है, लाउडनेस। लाउडनेस इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इसने बोला कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अगर ज्यादा है तो क्या होगा, आपका लाउडनेस भी बहुत ही ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है इट मीन्स व्हेनेवर इट इज मूविंग हाईएस्ट टू हायर डिस्टेंस, दोनों बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो आपका वेव है वो बिल्कुल पास आ जाएगी, बिल्कुल पास आ जाएगी। तो इट इज नोन एज द मैक्सिमम वाइब्रेशंस। मैक्सिमम वाइब्रेशंस टेक्स द लाउड साउंड। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड रेफर्स टू द इट्स लाउडनेस। इसका एम्पलीट्यूड जो है वही लाउडनेस को फॉर्म करता है। इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड विच डिफरेंशिएट बिटवीन द फीबल साउंड एंड द लाउड साउंड। फीबल का मतलब जो सुनाई दे रही है, लाउड मतलब बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। दस द लार्जर द एम्पलीट्यूड लाउडर विल बी द साउंड। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा साउंड उतना ही क्या होगा आपका क्या होगा आपका साउंड उतना ही हैवी होगा। द लाउडनेस ऑफ विस्पर विल बी स्मॉलर देन द लाउडनेस ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन ऑफ शाउट। जितना ज्यादा शोर होगा। पीच क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, पीच। अब देखो पीच, pitch always depends upon the frequency। pitch क्या होगा, depends on the frequency। it means high frequency, high pitch। it means जो pitch क्या है, मतलब एक तरह से टेंसिटी जो है वॉइस के अंदर, एक तो क्या होता है छोटे बच्चे की साउंड है और एक बड़े पर्सन की साउंड है, या फिर एक मेल की और एक फीमेल का साउंड है। इट मीन्स फीमेल हैज द हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस। फीमेल के अंदर क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस है। दैट्स व्हाई द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ फीमेल इज वेरी हाई। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी आवाज कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट्स द नेचर ऑफ द साउंड प्रोड्यूस, इट डिटरमाइंस द स्ट्रिलनेस। स्ट्रिलनेस का मतलब होता है कितना खिंचाव है उसके अंदर, कितनी इंटेंसिटी है। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड विल हैव अ हाई पिच whereas a low frequency sound will have a low pitch. For example, a whistle produces a high pitch sound because of high frequency of the vibration. A drum on the other hand produces the low pitch sound. ड्रम में जो होगा, जैसे सीटी बजाई तो उसकी आवाज जो बहुत है बहुत पतली निकलेगी, बट अगर मैं ड्रम को बीट कर रहा हूं तो उसकी आवाज कैसे निकलेगी, फीबल साउंड निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका टिम्बर। नेक्स्ट क्या है आपका टिम्बर। ये क्या है, क्वालिटी ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन, किस तरीके से मुझे वो सुनाई दे रहा है, वो क्या है आपका टिम्बर है। किस तरीके से मुझे साउंड सुनाई दे रहा है, दैट इज द टिम्बर। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ साउंड वी कैन हियर। ठीक है, हमारे सामने साउंड कितने टाइप का होगा, एक आपका होता है ऑडिबल, एक आपका है इनऑडिबल, एक आपका है इंफ्रा, एक आपका क्या है अल्ट्रा। ऑल दिस साउंड्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्या है इसमें, देखो सिंपल सी बात है, द साउंड विच वी कैन हियर एज अ कंफर्टेबली हम लोग किसी साउंड को सुन पाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑडिबल साउंड। ओके, द ऑडिबिलिटी ऑफ द साउंड विल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी जो वॉल्यूम है उसको हम लोग उस साउंड को हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द हियरिंग। ये हियरिंग को सुनाई नहीं देता, इट मेक्स द शाउटिंग, इट मेक्स द नॉइज। इससे क्या होता है, हम लोग लो फ्रीक्वेंसी की साउंड को हम लोग डिफाइन करते हैं। हम लोग डिफाइन करते हैं किससे, 5 हर्ट्ज से, 5 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, and then after
20,000 बोलो मैं हर्ट्ज। अब सुनिए आप लोग क्या लिखा मैंने, 5 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 62 हर्ट्ज। आप देखिए ऑडिबल साउंड हैज द फ्रीक्वेंसी लाइक 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इट मीन्स दिस इज द साउंड कंफर्टेबल फॉर अस। ये क्या है हमारे लिए, कंफर्टेबल है फॉर हियरिंग। इतनी साउंड को मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं, इजीली सुन पाता हूं, मुझे कोई नुकसान नहीं होता है। बट बिलो द 20 हर्ट्ज इट इज नोन एज इनऑडिबल साउंड। क्या है ये, इनऑडिबल है। दैट इज हियर्ड बाय द स्मॉल डॉग्स, स्मॉल पपीज। जैसे इसने बताया क्या, ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट द साउंड विद द वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज लाइक द 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। If the frequency of the sound falls within the ranges, it called audible sound. If the frequency of the sound is below 20 hertz or above 20,000 hertz, it is said to be inaudible. क्या बोला उसने, inaudible sound जो है क्या हो जाएगा आपका, below 20 hertz and above 20,000 hertz. अगर वो 20,000 hertz से ऊपर जा रहा है, it means it makes a noise that is also uncomfortable to hear. और इस 20 से नीचे जो है दैट इज ऑल्सो इनऑडिबल, उसको भी हम लोग सुन नहीं सकते। तो ये सारा क्या है आपका इनऑडिबल साउंड है। एनी साउंड विद द फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग, ऑडिबल रेंज से कम है, इज नोन एज इंफ्रा साउंड। इससे भी कम जो आ रहा है बिलो, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंफ्रा साउंड। क्या बोल देते हैं इसको, इंफ्रा साउंड। क्या बोल देते हैं इसको, इंफ्रा साउंड। ऑन द अदर हैंड अ साउंड विद द फ्रीक्वेंसी अबाउ द ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज से भी अबाउ जो साउंड होगी, मतलब अबाउ द 20,000 हर्ट्ज, 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा जो साउंड है दैट इज इनऑडिबल और दैट इज मेक्स अ नॉइज, जो हमारे लिए कानों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रासाउंड। वो क्या है, अल्ट्रासाउंड है। सम ऑफ द ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज आर देयर फॉर द डॉग्स, 50 हर्ट्ज टू 45,000 हर्ट्ज तक का साउंड वो कैचअप कर सकते हैं कंफर्टेबली। कैट्स कैन हियर 45 हर्ट्ज टू 85,000 हर्ट्ज। बैट मेक्स द साउंड, सुन सकते हैं वो कितना, अराउंड 1,20,000 हर्ट्ज। डॉल्फिन अप टू 2 लाख हर्ट्ज। एलिफेंट्स 5 हर्ट्ज टू 10,000 हर्ट्ज तक की साउंड कंफर्टेबली हियर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में है आपका म्यूजिक एंड नॉइज। कौन सा साउंड हमारे लिए म्यूजिक की तरह वर्क करता है और कौन सा साउंड हमारे लिए नॉइज की तरह बिहेव करता है। सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं, द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द सितार, लाइक फ्लूट, लाइक द ड्रम, वायलिन एटसेट्रा, ये क्या होता है, हमको कानों को अच्छे लगते हैं हमारे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द म्यूजिक। बट डीजे, लाउड स्पीकर्स, है ना, हैवी व्हीकल्स जिनका साउंड बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे साउंड जो होती है वो अनप्लेजेंट होती है टू हियर, दीज आर नोन एज नॉइज। अब क्या है, लाउडनेस ऑफ मेजरिंग, लाउडनेस, मेजरिंग ऑफ द लाउडनेस। कैसे मेजरिंग ऑफ लाउडनेस, कैसे, कितना ज्यादा लाउड साउंड है वो हमको देखना है। फॉर दिस मेक द लाउडनेस, लाउडनेस की जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड द डेसिबल। It is called decibel sound and decibel is known as dB। क्या बोलते हैं डेसिबल को, dB। तो इसने बोला कि कितना डेसिबल का साउंड हम लोग सुन पाते हैं और कितना नहीं सुन पाते, वो देख लीजिए आप लोग। इट्स अ यूनिट फॉर मेजरिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड। द जीरो ऑन द डेसिबल स्केल इज द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, द लोएस्ट साउंड प्रेशर दैट कैन बी हियर्ड। 0 dB की जो साउंड होती है वो हम लोग सुन सकते हैं। नेक्स्ट 30 dB इज विस्परिंग, विस्परिंग मतलब खुसफुस करते हैं ना कान में अपन, दैट इज द 30 dB। 40 dB इज द साउंड इन अ क्वाइट ऑफिस, एक चुपचाप काम करने वाले ऑफिस के अंदर 40 dB तक साउंड हो सकता है। 60 dB इज द नॉर्मल कन्वर्सेशन, जो हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, 60 dB। एंड 80 dB इज द लेवल एट विच साउंड इज वेरी लाउड। इट मीन्स 80 डेसिबल का जो साउंड होता है ना, 70 to 80 डेसिबल, ये साउंड जो होता है वो हमारे लिए किसका काम करता है, नॉइज का काम करता है। किसका काम करता है, नॉइज का काम करता है। किसका काम करता है बेटा, नॉइज का काम कर रहा है। ये सब आप लोग देख लेंगे। इट बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल एंड फिजिकली पेनफुल।
नेक्स्ट आपका नॉइज पोल्यूशन, ये इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, केवल मैं उसके ये इफेक्ट बता रहा हूँ। इट कॉजेज द एंजाइटी एंड लैक ऑफ स्लीप, इससे क्या होता है, नींद नहीं आती है, परेशानी होती है। इट कॉजेज द लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इससे हमारा माइंड का कंसंट्रेशन भी बिगड़ जाता है, टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जनरेट होते हैं। इट कैन कॉज द हाई ब्लड प्रेशर, ये बीपी की प्रॉब्लम भी बढ़ाता है। इट कैन लीड द टेम्परेरी एंड परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ ईयर, इससे आदमी बहरा भी हो सकता है और उसको कभी कभी कम भी सुनाई दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग द नॉइज पोल्यूशन, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को। लोकेटिंग द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम द अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज, जो रहवासी इलाके हैं वहां से इनको फैक्ट्रीज को दूर भगाकर या दूर रखकर। पुटिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्लेइंग लाउड म्यूजिक चलाने पर रोक लगाकर। पुटिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सेसिव हॉन्किंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स मतलब हॉर्न जो होता है गाड़ियों में उनको कम करके। हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड सॉल्यूशंस, क्या इम्पेयरमेंट हो सकते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। स्पीच रीडिंग विच इन्वॉल्व द लुकिंग क्लोजली एट द पर्सन्स लिप्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड गेस्चर्स टू हेल्प फिगर आउट स्पोकन वर्ड्स, क्या बोल रहा है वो, ऐसा हो कि हम लोग केवल उस पर्सन जो सामने बोल रहा है उसकी लिप्स की मूवमेंट है उसी को समझकर हम लोग क्या करते हैं, उसका साउंड समझ जाए। अमेरिकन साइन लैंग्वेज और ASL विच इज़ अ लैंग्वेज ऑफ हैंड मूवमेंट्स सच अलाउज द पीपल्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कम्युनिकेट विद वन अनदर विदाउट स्पीकिंग, क्या बोला, ये ASL जो है अमेरिकन साइन लैंग्वेज जो है वो क्या होती है, जो आपके कंप्लीट डीफ एंड डम जो पर्सन होते हैं उनके लिए ये साइन लैंग्वेज बनाई गई है, जिनसे उनकी वर्डिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, चैप्टर था। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे, वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट बिकॉज वी डोंट हैव द मच टाइम। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।